हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल जिसमें हम आपको इंस्पायर करते हैं ताकि आप कभी गिव अप ना करें, कभी आप हार ना माने और आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। हम, आप और एक एक्सपर्ट मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसे हर बार होता है, 2 चैप्टर्स हैं। पहला इंस्पिरेशनल स्टोरी, आज की बड़ी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसका जो मेन किरदार है वो है सरोज। मतलब एक ऐसे परिवार से निकली थी वो जहाँ पे कि सिवाय दुख दर्द के और कुछ नहीं था, और वहाँ से निकल के पद्मश्री मिला उनको। और चैप्टर 2 यानी कि लीन ऑन मी में आज एक समस्या है जहाँ एक 27 वर्षीय बेटी, जो लिखते हैं उनके 27 वर्षीय बेटी है, और वो अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहती। वो कहती है करूँगी तो सिर्फ लव मैरिज ही करूँगी, नहीं तो मैरिज नहीं करूँगी। चलिए वो देखेंगे लीन ऑन मी में। आज का शुरू करते हैं पहला चैप्टर यानी कि इंस्पिरेशनल स्टोरी। जैसे मैंने बताया, आज का मेन किरदार, द मेन कैरेक्टर फॉर टुडेज स्टोरी इज सरोज। इनका पूरा नाम है कल्पना सरोज। कल्पना जी का जन्म रूपरखेड़ा गांव महाराष्ट्र में हुआ। तो आज आप हैं कल्पना सरोज। इनके पिताजी एक कांस्टेबल थे पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में, और इनकी शादी कर दी गई 12 साल की उम्र में। शादी के बाद ये आ गई मुंबई। एक स्ट्रगल भरी जिंदगी थी वो शादी के बाद कुछ टाइम की। इनके पिताजी इनको वापस गांव ले आए। गांव में इनको बड़ा ही फटकारा गया। जैसे कहते हैं ना कि आप ही को ब्लेम करना हर चीज़ के लिए कि भाई आपकी शादी टूटी, आप ही गलती है। तो यहाँ तक कि इतनी परेशान हो गई थी ये कि इन्होंने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट करा। खैर, इसके बाद ये पहुंची मुंबई वापस, क्योंकि इनको अपने परिवार को सपोर्ट करना था, कुछ बन के दिखाना था। छोटे छोटे कदम, जैसे हम हर बार कहते हैं छोटे छोटे कदम। पहले इन्होंने टेलरिंग का काम शुरू किया, उसके बाद इन्होंने फर्नीचर बनाना शुरू किया। वहाँ से कुछ पैसा जो बचा, जो टेलरिंग से और फर्नीचर से जो पैसा बचा, उससे उन्होंने कुछ रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी ज़मीन के पीसेस, ये सब वगैरह खरीदने शुरू किए और बेचती खरीदती, बेचती खरीदती बेचती, ऐसे कुछ रियल एस्टेट में काम किया इन्होंने। इनका सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट जिसे कहते हैं, जिनके कहते हैं रॉकेट मोमेंट जिसे कहते हैं, वो इनका आया जब कमानी ट्यूब्स बैंकरप्सी पे आ गई थी। इन्होंने उस कंपनी को उसके बोर्ड में रहकर उस दर्दनाक फेज से निकाला, जबकि कमानी ट्यूब्स के पास इतना पैसा नहीं था कि ये अपने स्टाफ को सैलरी दे सके। 3-3, 4-4 महीने तक लेबर को सैलरी नहीं मिलती थी। वो बेचारे मशीनों के पुर्जे बेच के अपना घर चलाते थे। खोखली हो रही थी कंपनी। कल्पना सरोज जी गई वहाँ पे और उस कंपनी को संभाला। उनके बैंकर से बात करी, टाइम मांगा उनसे, दुनिया भर में घूमी, जो इनका मार्केट था, जहाँ जहाँ थे क्लाइंट्स इनके, वहाँ गई। उनको कन्विंस करा कि भैया प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, रिवाइव करेंगे हम लोग, अच्छा काम करेंगे, अच्छा माल देंगे आपको, वादा करके आई। और वहाँ से सरवाइव करा, रिवाइव करा और एक मुकाम पे लेके आई कमानी ट्यूब्स को। इनको 2013 में सम्मानित किया गया पद्मश्री से। जी हाँ, पद्मश्री से, दलित समाज के लिए काम करने के लिए। और आज इनकी नेटवर्थ 112 मिलियन डॉलर की है, $112 मिलियन। आप सोचो यार, इस चीज़ को ना एक बार आप अपने दिमाग में लेके चलो। आप जी रहे हो ना ये कहानी। आई होप यू आर ऑल लिविंग दिस स्टोरी, क्योंकि ज़रूरी है कि आप ये कहानी जियो। गरीब परिवार से आई लड़की, शादी के बाद घर वापस आई, जहां तायने सुनने को मिले। एक पॉइंट पे सुसाइड कर ही लिया था इन्होंने। फिर मुंबई आके फाइटर, गिरी फिर उठी, गिरी फिर उठी। इसी को तो हम कहते हैं फाइटर। जीत सदैव उसी की होती है जो गिर के उठना जानता हो। गिरते सब हैं, कुछ गिर के गिरे रह जाते हैं, कुछ गिर के उठ जाते हैं। जो गिर के उठ सके उसकी जीत सदैव। छोटे छोटे कदम, पहले
छोटी सी टेलरिंग की दुकान करी, उसके साथ एक फर्नीचर का काम शुरू किया, उसके बाद रियल एस्टेट में घुसी, फिर यूरेका मूवमेंट जिसे रॉकेट मूवमेंट कहते हैं हम, कमानी ट्यूब्स आज भी उनके बोर्ड पे हैं और अभी भी कंपनी चला रही है। ये था आज का इंस्पिरेशनल स्टोरी का किरदार कल्पना सरोज। जीना इस कहानी को, फिर सुनना एक बार, जीना इस कहानी को। चलिए आज की देखते हैं समस्या क्या है और क्या लिखते हैं ये लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरी एक 28 साल की बेटी है और उसने 21 साल की उम्र में ये ठान रखा है कि मैं लव मैरिज ही करूँगी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पर उसके साथ ब्रेकअप हो गया। अब हम भी रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। मैं 3 साल में रिटायर हो जाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ उसका विवाह हो जाए, पर वह मानती नहीं है, कहती है लव मैरिज ही करूँगी। क्या करना चाहिए? देखिए सर, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी तो उसी की है, शादी उसकी तब होगी जब वो चाहेगी। बट हाँ, इसका ये जो पॉइंट है आपकी बेटी का, आपने नाम नहीं लिखा उनका जो पॉइंट है कि मैं सिर्फ लव मैरिज ही करूँगी, क्यों वो सिर्फ लव मैरिज ही करना चाहती है? मुझे लगता है वो लव मैरिज इसलिए करना चाहती है कि वो उस लड़के को जिससे शादी करना चाहती है उसको जान जाए, उसको पहचान जाए, ताकि शादी स्टेबल रहे। ऐसा मेरा मानना है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, लोगों से बात करी, तो कुछ पॉइंटर्स मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, देखिएगा इफ़ दैट हेल्प्स। अगर आपकी मदद करती है तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज़ तो आप अपनी बेटी को ये बताइए कि लव मैरिज यानी कि पहले से उस लड़के को जानना गारंटी नहीं है कि आपकी शादी वर्कआउट करेगी। मैं आपको उसके लिए कुछ फिगर्स दे रहा हूँ। अमेरिका में 80% ऑफ द मैरिजेस यानी कि 80% शादियाँ जो अमेरिका में होती हैं वो लव मैरिज होती हैं, और डाइवोर्स रेट है अमेरिका में 40 to 50%, यानी कि तकरीबन आधी शादियाँ डाइवोर्स में एंड होती हैं लव मैरिज के बाद। इंडिया में 90% मैरिजेस आर अरेंज्ड और उसमें डाइवोर्स रेट है 10 in 1000। 10 शादियाँ 1000 शादियों में डाइवोर्स में एंड होती है, यानी कि 1% का फर्क, गैप बहुत ज़्यादा है। वहाँ डाइवोर्स रेट इज़ 40 to 50%, यहाँ 1%, जबकि 90% अरेंज मैरिजेस है। तो लव मैरिज एंड नोइंग अ पर्सन फ्रॉम बिफोर, यानी कि उस इंसान से जिससे आप शादी करने वाली उससे पहले से जानना और फिर उससे शादी करना, कोई गारंटी नहीं है कि शादी काम करेगी। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि शादी काम करेगी अगर लव मैरिज होती है तो, ये ज़रूर बताइएगा आप उसको। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप उसको तो आपने लिबर्टी दे रखी है कि भाई तुम लव मैरिज कर सकते हो, ये आपने बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करे तो करे लव। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो आप साथ साथ ये कर सकते हैं, उसको इतना कन्विंस करिए कि हम आपके लिए लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लड़का समझ आता है तो स्पेंड टाइम विद हिम। मतलब कि एकदम अगर कोई लड़का समझ आ जाता है आप सबको, तो एकदम से शादी के लिए ना रश करें, उनको दोनों को जानने का टाइम दीजिए। लेट देम स्पेंड टाइम टुगेदर। उससे क्या होगा, एक जान पहचान भी हो जाएगी, एंड उसके बाद डिसाइड करें ये लोग कि भाई हमें शादी करनी है कि नहीं करनी। तो उसका लव का जो क्राइटेरिया था कि लव करके मैं जान जाऊँ उस इंसान को, पहचान जाऊँ, फिर शादी करूँ, तो वो भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। यानी कि आपने एक लड़का ढूंढ दिया आप सबने मिलके, और उसके साथ आपकी बेटी ने टाइम स्पेंड करा, उसको जाना, और उसके बाद शादी चाहे तो करी या नहीं बना तो नहीं करी, जैसे भी विचार हो गए। एक तीसरी चीज़ ज़रूर उनको बताइएगा, वो ये है कि शी इज़ 28 नाउ। इंडिया में एज इट स्टैंड्स टुडे most of the men also get married before 30. So there's nothing wrong in a late marriage. मैं ये नहीं कह रहा कि लेट मैरिज में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है, बल्कि मैच्योर ज़्यादा होते हैं लोग। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि उसके बाद चॉइसेस कम हो जाती है।
अगर आप देखते हैं कि 70-80% ऑफ पीपल गेट मैरिड बिफोर 30, तो आफ्टर 30 द चॉइस विल बी मच लेसर, राइट? लॉजिक। तो ये सब फिगर्स उसके साथ शेयर करिए, आई एम श्योर मान जाएंगी। अगर नहीं मानती हैं तो एक बार हम, आप और एक साइकोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट को लेके आएंगे, सब एक शो पे बात करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे व्हाई लव मैरिज इज अ गुड ऑप्शन एंड द अदर ऑप्शन ऑफ having an arranged and then getting into love with that person is also not a bad option। ठीक है, तो आप लिखिएगा जरूर मेरे को, ये सारा उनको बताइए, सारे फिगर्स नंबर्स बताइए। उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो आप लिखिएगा वापस, एक हम सब मिलके एक शो करेंगे जिसमें आप, आपकी बेटी, हम होंगे और एक एक्सपर्ट होगा। तो आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, और बेल आइकन दबा देना, जैसे एपिसोड आता है सड़क से आपके पास पहुंचेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।